नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर एक ही है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लोग उसकी अलग अलग कल्पनाएं करके क्यों बैठे हुए हैं। कहीं वो पत्थर में है तो कहीं वो आसमान में, कहीं वो निराकार है तो कहीं वो मूर्ति रूप में, कहीं अकेला है तो कहीं हजारों में बटा हुआ। आज हम खोजेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे, कब और क्यों इंसानों ने ईश्वर को अपने अपने तरीकों से गढ़ना शुरू किया। ईश्वर की कल्पना एक जरूरत। मनुष्य जब गुफाओं में रहता था, आंधी तूफान आग बिजली भूकंप, उसे लगता था कि ये सब किसी अनदेखी शक्ति का काम है। वो डरता था और उसी डर में उसने ईश्वर की कल्पना कर ली। सबसे पहले ईश्वर बना प्रकृति का प्रतिनिधि। जैसे जैसे सभ्यताएं आगे बढ़ती गईं वैसे वैसे ईश्वर की भी अवधारणाएं बदलती चली गईं। लोगों ने अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार देवताओं को गढ़ लिया। जैसे भारत में ब्रह्म से लेकर बहुदेवतावाद तक। भारत में लोगों ने ईश्वर को कभी ब्रह्म कहा, जो अद्वितीय, सशक्त और निराकार है। फिर आया वैदिक युग, जहाँ पर इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे प्रकृति देवता थे। फिर पुराणों में ईश्वर ने मानव रूप लिया, राम, कृष्ण, शिव, माँ दुर्गा। यह ईश्वर सिर्फ डर का जवाब नहीं था, बल्कि प्रेम, करुणा, वीरता और बाद में अन्याय का प्रतीक भी बन गया। मिस्र में राजा को ही देवता समझते थे और मृत्यु को ईश्वर का द्वार मानते थे। मिस्रवासी सूरज को रा कहा, यानी देवता। मिस्रवासी सूरज को भगवान मानते थे। मृत्यु की देवता को ओसिरिस और जन्म की देवी को आइसिस कहा। वो अपने राजा को फराओ कहते थे, जो उनके लिए भगवान का रूप था, क्योंकि राजा ही नियम बनाता था, जीवन देता था और सुरक्षा भी। यहाँ का ईश्वर एक सत्ता के रूप में था। यूनान के लोगों ने इंसानी भावनाओं वाले देवता को गढ़ लिया। यूनान के लोगों के देवता गुस्सा भी करते थे, प्यार भी करते थे और धोखा भी देते थे। जियूस, हीरा, एथिना, अपोलो, हर एक देवता हर एक भाव का प्रतीक था। यहाँ ईश्वर इंसान जैसा था, मतलब उन्होंने ईश्वर को अपने जैसा बनाया। अब्राहमिक धर्म, एक ईश्वर सर्वशक्तिमान। यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों ने ईश्वर को एक कहा, सर्वशक्तिमान और दया से पूर्ण। यह ईश्वर दिखाई नहीं देता, मूर्ति नहीं बनती, लेकिन वो हर चीज को नियंत्रित करता है। वो आदेश देता है और इंसान को उसकी आज्ञा माननी है। यहाँ ईश्वर नियम और नैतिकता का केंद्र बना। वहीं चीन और जापान में संतुलन और प्रकृति में ईश्वर। माओवाद में कोई ईश्वर नहीं, बल्कि माओ है, यानी एक रास्ता, एक प्रवाह। शीतो धर्म में हर नदी, पेड़ पौधा, पत्थर सब में कामी यानी देवता है। यहाँ ईश्वर प्रकृति में घुला मिला होता है, कभी अलग नहीं होता, हमेशा आसपास। अफ्रीका की आदिवासी परंपराएं, आत्मा और पूर्वजों में वो विश्वास करते हैं। अफ्रीका के आदिवासी परंपरा को मानने वाले लोग आत्माएं और अपने पूर्वजों की पूजा करने में विश्वास करते हैं। अफ्रीकी जनजातियों में ईश्वर का मतलब ये होता है कि वो शक्ति जो बारिश लाती हो, फसल उगाती है और बच्चों को जीवन देती है। कभी यह पूर्वजों की आत्मा होती है तो कभी जंगल की गूंजें होती हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर ईश्वर एक है तो उसके इतने रूप क्यों? मंदिर, मस्जिद, चर्च। इसका जवाब है परिस्थिति। मनुष्य की जैसी जिसकी परिस्थिति थी उसी अनुसार उसने ईश्वर को खुद ही गढ़ लिया। ईश्वर की अवधारणा उसने खुद विकसित कर ली अपने अनुसार। संस्कृति और मनुष्य की जरूरत, जहाँ जीवन कठिन था वहाँ मनुष्यों ने खुद ही ईश्वर को एक रक्षक के रूप में स्वयं गढ़ लिया। जहाँ नैतिकता की जरूरत थी वहाँ इंसानों ने ईश्वर को न्यायाधीश के रूप में गढ़ लिया। जहाँ प्रेम की जरूरत थी वहाँ इंसानों ने ईश्वर को एक मित्र के रूप में विकसित किया, एक माँ के रूप में विकसित किया और अपने प्रेमी के रूप में भी विकसित किया। हर समाज ने ईश्वर को अपने अपने अनुसार अपनी छाया में गढ़ा। चलिए हम जानते हैं कि इस पर आधुनिक समय की क्या सोच है। आज कुछ लोग ईश्वर को ब्रह्मांड की चेतना मानते हैं, वहीं कुछ लोग उसे मानव कल्पना का एक उत्पाद मानते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो ब्रह्मांड के नियमों में प्रकट होता हो। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था, जो एक बहुत ही बड़े लेवल के वैज्ञानिक थे, कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी भी भगवान की जरूरत नहीं है। और फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग आज भी ईश्वर को पूजते हैं, उसके आगे सिर झुकाते हैं।
पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, उससे कुछ उम्मीद रखते हैं। लेकिन विज्ञान ईश्वर की अवधारणा को कई बार खारिज कर चुका है, उसे गलत सिद्ध कर चुका है। तो दोस्तों, ईश्वर शायद एक नहीं अनेक है, या शायद एक ही है जिसे हम अलग अलग रूपों में उसे पूजते हैं। आज तक यही क्लियर नहीं हो पाया कि ईश्वर एक है या अनेक है। सवाल यह नहीं कि ईश्वर कौन है, बल्कि सवाल तो ये है कि हम ईश्वर की अवधारणा को क्यों गढ़ते हैं। क्या हम ईश्वर को उसके डर से मानते हैं, या फिर उससे प्रेम करते हैं इसलिए उसे मानते हैं, या फिर उस खोज की अग्नि से जो हर दिल में जल रही है। अब हमें आप ये बताइए कि आप ईश्वर को क्यों मानते हैं।